वेलकम टू द QSO लेक्चर सीरीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फेलोज़, QSO की इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम प्रिजम्पशन एज़ टू द डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब कोई डॉक्यूमेंट अदालत के अंदर आएगा तो अदालत उसके बारे में क्या प्रिज्यूम करेगी, यानी उसकी एक्यूरेसी के बारे में क्या प्रिज्यूम करेगी। तो इस रिगार्डिंग हमने आर्टिकल नंबर 90 से लेकर 93 तक जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर और आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप जो है पहले वो लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद आज हम आर्टिकल नंबर 94 से लेकर ऑनवर्ड जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर्टिकल नंबर 94 कहता है प्रिजम्पशन एज़ टू द कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन, कि अगर कलेक्शन ऑफ लॉज को अदालत में पेश किया जाएगा या रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन को अदालत में पेश किया जाएगा तो अदालत उसके बारे में क्या प्रिज्यूम करेगी। यानी जैसे ये किताब है कानून शहादत ऑर्डर, तो ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ लॉज है। अगर इसको जाके पेश करें तो इसके बारे में अदालत क्या प्रिज्यूम करेगी, और अगर हायर कोर्ट्स के डिसीजंस को पेश किया जाए तो उसके बारे में अदालत क्या प्रिज्यूम करेगी। तो पढ़ते हैं जी आर्टिकल नंबर 94। ये कहता है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू प्रिज्यूम एक्यूरेट। The court shall presume the genuineness of every book purporting to be printed or published under the authority of the government of any country। कोई भी ऐसी किताब जो कि ऑनरेबल कोर्ट के अंदर पेश की जाए और वो उस मुल्क की हुकूमत ने उसको पब्लिश किया हो, यानी अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो किताब छापी गई हो। यानी अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि कोई किताब हो वो जब अदालत में पेश हो और वो किताब हो भी अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो अदालत उसको एक्यूरेट जो है वो तस्वर करेगी। लेकिन उस किताब में होना क्या चाहिए वो देखते हैं जी। एंड टू कंटेन एनी ऑफ द लॉज ऑफ दैट कंट्री, यानी जो किताब अदालत में पेश की जा रही है वो उस कंट्री के लॉज के ऊपर बेस्ड करती हो। यानी ये जैसे QSO है तो ये इस कंट्री के कवानीन के ऊपर मुश्तमिल है, यानी शहादत के कवानीन इसमें लिखे हुए हैं। तो अगर ये अदालत में पेश की जाए तो अदालत इसको एक्यूरेट तस्वर करेगी, क्योंकि ये अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट छापी गई है और इसमें कवानीन मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर वो कहता है एंड ऑफ एवरी बुक परपोर्टिंग टू बी कंटेन रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस ऑफ द कोर्ट ऑफ सच कंट्री। और दूसरा वो कहता है वो किताब जिसके अंदर उस मुल्क की अदालतों के फैसला जात जो है वो मौजूद हों, यानी अदालती नज़ायर मौजूद हों। हमारे पास जैसे PLD है, MLD है, SCMR है, यानी हायर कोर्ट्स जो एपेक्स कोर्ट्स हैं उनके डिसीजंस जो है ना वो किताबों की शक्ल में छप के जो है वो रिसाला जात अदालतों में दिए जाते हैं वकला हज़रात को, ताकि वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। यानी एक कानूनी नुक्ता है, उसके ऊपर एक हायर कोर्ट ने, किसी भी एपेक्स कोर्ट ने, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपना डिसीजन दिया है, तो उस डिसीजन को वकला हज़रात अपने फ़ायदे के लिए छोटी अदालतों में जो है वो पेश कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है लोअर कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो बेसिकली आर्टिकल नंबर 94 कहता है कि कोई किताब अगर उसमें कवानीन लिखे हुए हैं या अदालती नज़ायर मौजूद हैं तो जब वो अदालत में पेश की जाएगी तो उसके बारे में अदालत उसको एक्यूरेट प्रिज्यूम करेगी, उसको जेन्युइन प्रिज्यूम करेगी। अदालत ये नहीं कह सकती कि ये जो किताब पेश कर रहे हो पहले तो इस किताब को साबित करो और फिर इसमें लिखी हुई बात को साबित करना। यानी अदालत डायरेक्ट मुद्दे पे आएगी, उस बात पे आएगी। जैसे मैं अब आर्टिकल नंबर 94 पढ़ रहा हूँ, तो इस 94 आर्टिकल के ऊपर अगर कोई इशू रेज़ होता है तो जो है जब अदालत के अंदर ये आर्टिकल 94 पेश किया जाएगा तो अदालत ये नहीं कह सकती कि जी पहले तो इस किताब को साबित करें कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि ये किताब अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट छपी हुई है। वो डायरेक्ट इस आर्टिकल को पढ़ेगी अदालत और उसके ऊपर अपना फ़ैसला सुना देगी। इसी तरह जो अदालती नज़ायर हैं उसके बारे में भी अदालत यही प्रिज्यूम करेगी। तो ये आर्टिकल नंबर जो है 94 था। अब हम आर्टिकल नंबर 95 को देख लेते हैं। वो कहते हैं प्रिजम्पशन एज़ टू द पावर ऑफ अटर्नी, कि पावर ऑफ अटर्नी अगर अदालत में पेश होगा तो उसके बारे में अदालत क्या प्रिज्यूम करेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जी पावर ऑफ अटर्नी होता क्या है। तो पावर ऑफ अटर्नी बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे बंदे को एलिजिबल करती है, यानी उसको मुख्तार देती है कि भाई आप मेरी जगह पर जाकर अदालत में पेश हों और इस केस को परसू करें। अब मिसाल ले लेते हैं कि ये A है, ये मिस्टर A जो है
ये या बैरून मुल्क है या फिर बेड रेस्ट के ऊपर है, बीमार है या कोई और इसको मसला है, तो ये अदालत के अंदर कोई केस करना चाह रहा है या कोई इसके ऊपर केस हुआ पड़ा है। तो अब ये चौंके या तो मुल्क से बाहर है या बीमार है या कोई इसको और मजबूरी है जिसकी वजह से ये अदालत नहीं जा सकता, तो फिर ये क्या करेगा, ये अपने किसी करीबी रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी भी दूसरे बंदे को जो है अपनी जगह पे भेजेगा। यानी इसने मिस्टर बी को भेजा। अब अगर ये मिस्टर बी डायरेक्ट जाता है अदालत के अंदर तो अदालत इसकी बात ही नहीं सुनेगी कि भाई हमने तो ए को बुलाया है या दावा तो ए ने करना है, आप क्या करने आए हैं। तो फिर क्या करेगा, ये ए इसको पावर ऑफ अटर्नी देगा, मुख्तारनामा देगा, यानी एक जो है डॉक्यूमेंट है वो इस बंदे को लिख के देगा और फिर उस डॉक्यूमेंट को ये बंदा अदालत में पेश करेगा। यानी ये जो बी है कि भाई ए ने मुझको ये मुख्तारनामा लिख के दिया है, पावर ऑफ अटर्नी लिख के दिया है, इस वजह से मैं इस बंदे की जगह पे अदालत में पेश हो सकता हूँ। तो ये बेसिकली मुख्तारनामा होगा। इसमें इन दोनों के जो है नाम लिखे जाएंगे, इनकी डिटेल दी जाएगी, इनके दस्तखत होंगे और इसमें ये बंदा ये क्लेम करेगा कि भाई मैं इस बी को अपना मुख्तार बना रहा हूँ और जो है इसको ये मुख्तारनामा लिख के दे रहा हूँ, तो ये मेरे बिहाफ पर जो है अदालत में पेश हो सकता है, दावा दायर कर सकता है, दावा वापस ले सकता है, कोर्ट फीस जमा करवा सकता है, को फ़ाइन वसूल कर सकता है, को फ़ाइन किसी चीज़ का अगर इसके ऊपर आया है, इम्पोज़ हुआ है तो उसको पे कर सकता है। यानी ये तमाम तर इख्तियारात इस मुख्तारनामे के ज़रिए इस बंदे को दे देगा और ये बंदा फिर ये मुख्तारनामा लेके अदालत में आएगा। अब देखते हैं कि जी आर्टिकल नंबर 95 क्या कहता है। उम्मीद करता हूँ कि मुख्तारनामे तक, पावर ऑफ अटर्नी तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जब ये बंदा इस मुख्तारनामा को अदालत के अंदर लेके आएगा तो फिर जो है अदालत उसको क्या प्रिज्यूम करेगी, ये हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 95 के अंदर। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू प्रिज्यूम एक्यूरेट दिस मुख्तारनामा, दिस पावर ऑफ अटर्नी। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट purporting to be a power of attorney, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जब अदालत में पेश होगा जो कि बतौर मुख्तारनामा जो है जिसको अदालत में पेश किया जाएगा, एंड टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड बिफोर, और अदालत में पेश करने से पहले उसको एग्जीक्यूट भी किया गया होगा। यानी एग्जीक्यूट से क्या मुराद है, उससे मुराद ये है कि इन दोनों के नाम लिखे जाएंगे, उसको वेरीफाई करवाया जाएगा, उसकी जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको रजिस्टर्ड करवाया जाएगा, डिटेल होंगी, इनके थंब इम्प्रेशन होंगे, इनके सिग्नेचर्स होंगे, ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें होंगी। तो अगर ये सारा का सारा प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर फॉलो किया गया है इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, तो उसको कहा जाएगा कि ये एग्जीक्यूट हो गया है। तो एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड अथेंटिकेटेड बाय, और उसको अथेंटिकेट भी करवाया जाएगा, उसकी तस्दीक भी करवाई जाएगी, किससे, अ नोटरी पब्लिक और एनी कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट, पाकिस्तान काउंसिल और वाइस काउंसिल। उसको किसी जज से, किसी मजिस्ट्रेट से, किसी अटॉर्नी से, किसी नोटरी पब्लिक से या किसी रिप्रेजेंटेटिव की वजह से जो है उसको अथेंटिकेट करवाया जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, या फेडरल गवर्नमेंट के किसी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से जो है उसको क्या करवाया जाएगा, उसको अथेंटिकेट करवाया जाएगा। वॉज सो एग्जीक्यूटेड एंड अथेंटिकेटेड, यानी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पहले ही एग्जीक्यूट किया जा चुका है, एग्जीक्यूटेड है और अथेंटिकेटेड भी है, और जब वो अदालत में पेश किया जाएगा तो अदालत जो है उसको एज़ इट इज़ जो है एग्जीक्यूटेड और अथेंटिकेटेड मानते हुए उसको रिसीव कर लेगी। यानी ऐसा नहीं है कि जब ये बी इस डॉक्यूमेंट को इस अदालत में पेश करे तो ये अदालत कहे जी पहले तो इस डॉक्यूमेंट को जो है ए से तस्दीक करवा के लेके आओ, पहले ए को बुला के लेके आओ, ए को कहो कि जी आके बयान दे कि मैं इसको मुख्तारनामा दे रहा हूँ, तो ये तो वो, यानी अदालत क्लेम करे कि भाई ए को लेके आओ। अगर ए अदालत आने के काबिल होता तो इसको मुख्तारनामा ही क्यों देता। यानी बेसिकली अदालत के ऊपर ये जो है अदालत को बाउंड किया जा रहा है कि जब मुख्तारनामा आए और वो एग्जीक्यूटेड भी हो और अथेंटिकेटेड भी हो, तो ऐसी सूरत हाल में आपने क्लाइंट को जो है या साइल को जो है वो आपने परेशान नहीं करना, बल्कि इसको एज़ इट इज़ ही तसव्वुर करना है और उस मुख्तारनामा को वसूल करते हुए प्रोसीडिंग आगे चलानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आर्टिकल नंबर 94 और 95 जो है क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।